प्यारे विद्यार्थियों, टुडे विल डिस्कस अबाउट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की विभिन्न शाखाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। इन पक्षकारों को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है और इन सूचनाओं की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की शाखाएं, विभिन्न प्रकार की ब्रांचेज विकसित हुई हैं, उनका विकास हुआ है। इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी कि वित्तीय लेखांकन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का संबंध फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन से है। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किसी भी व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को ज्ञात करते हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले व्यवसाय के सभी लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि उनकी जर्नल एंट्री की जाती है। फिर जर्नल एंट्रीज के आधार पर हम उनके खाते तैयार करते हैं, इनके लेजर में पोस्टिंग करते हैं और फिर खातों के हम बैलेंस निकालते हैं और उसके आधार पर ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, यानी कि तलपट तैयार करते हैं। और तलपट के आधार पर, ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगता है, यानी कि कितना नेट प्रॉफिट उसने कमाया है। और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, उसकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान हमें होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट हमारा है दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि लागत लेखांकन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सीधा सीधा संबंध किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने से है। कॉस्ट अकाउंटिंग विशेष तौर से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसके आधार पर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का निर्धारण किया जाता है। तो जब कॉस्ट का हमें पता लग जाता है तो आसानी से हम हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का संबंध सीधे सीधे मैनेजर्स से होता है, यानी कि व्यवसाय के बारे में जितनी भी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं सिस्टमेटिक ढंग से मैनेजर्स को उपलब्ध करवाई जाती हैं। हमारे मैनेजर्स का मुख्य उद्देश्य है कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना होता है। बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे मैनेजर्स समय समय पर योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, यानी कि प्लान्स एंड पॉलिसीज़ वो तैयार करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे मैनेजर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के माध्यम से उनको प्रोवाइड की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे बजटरी कंट्रोल, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आदि। इन टेक्निक्स के माध्यम से ही व्यवसाय की विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं तैयार की जाती हैं। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है टैक्स अकाउंटिंग, यानी कि कर लेखांकन। टैक्स अकाउंटिंग का सीधा संबंध इनकम टैक्स और जीएसटी के निर्धारण से है। अकाउंटिंग की इस ब्रांच का प्रयोग जो हमारी गवर्नमेंट है उसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत जो टैक्स होता है उसी के माध्यम से गवर्नमेंट के कार्य चलते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। और जो फिफ्थ पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय है उसका मुख्य उद्देश्य समाज से ही पूरा होता है और व्यवसाय का जीवन भी समाज के ऊपर ही
निर्भर करता है। इसलिए व्यवसाय के भी समाज के प्रति कुछ दायित्व बनते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि, टू मेक द एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना, साफ सुथरा बनाए रखना, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार प्रदान करना, टू मेक ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, टिकाऊ उत्पाद तैयार करना। तो इस तरह की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यवसाय की भी रहती हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में यह निर्धारित किया जाता है कि व्यवसाय ने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा किया है कि नहीं किया है। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन में यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ऐसी टेक्निक्स का विकास किया गया है जिनसे व्यवसाय द्वारा समाज को प्रदान की गई सेवाओं की पहचान की जाती है, उन्हें मापा जाता है तथा उनके विषय में सूचनाएं तैयार की जाती हैं और वो सूचनाएं आगे प्रदान की जाती हैं। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। प्यारे विद्यार्थियों, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपने अपने आसपास सकारात्मकता का माहौल बनाया हुआ है और आज का ये टॉपिक आपको जो है पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में चर्चा अवश्य करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।